अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सो एक मरतबा काइंडली ग्रुप में इंफॉर्म कर दीजिएगा ताकि वो ज्वाइन कर लें, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह आज सॉरी, आज फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज का जो बेसिकली सेशन होगा वो हम कैसे एक शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट करके, मतलब मैं प्रॉपर तो नहीं आप लोगों के सामने क्रिएट करूंगा, एक स्टोर को बनाएंगे। स्टोर के साथ फिर हम ऑटो डीएस को लिंक करेंगे और फिर उनकी एक्सटेंशंस को मतलब पुट ऑन करेंगे, और देन नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है अमेजोन से कैसे हम एक बल्क के अंदर आईडीज उठा के उनको प्रोडक्ट को लिस्ट आउट कर सकते हैं। आज आप लोगों के सामने जिस अकाउंट को लेके चलूंगा वो मेरा एक ओल्ड अकाउंट है, जिसको मैंने कुछ टाइम के लिए क्लोज किया हुआ है। तो हालांकि इसके ऊपर सारी चीज़ें अच्छी हैं, ऑर्डर्स भी अच्छे लगे हैं। स्टार्टिंग में सबसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस अकाउंट ने दिया था, जो कि मेरा बहुत पुराना अकाउंट है। मतलब जब मैंने जिसके ऊपर अपनी सारी शॉप्स की सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंट की थी। और काइंडली एक बार प्लीज़ दोबारा ग्रुप में इंफॉर्म कर दें ताकि ज्वाइन कर लें वो। नहीं, फ्रेशर में नहीं शो होता। फ्रेशर अकाउंट में अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट्स का नहीं होता, वो कुछ टाइम के बाद जो है शो होना शुरू हो जाता है। होप सो कि आप लोगों ने मैसेज कर दिया होगा ग्रुप में इन्फॉर्म के लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, सबसे पहले एक शॉपिफाई स्टोर को साइन अप करना है। ठीक है। शॉपिफाई स्टोर को एक साइन अप करना है एक अलग जीमेल के ऊपर, मेल वगैरह जिसके साथ आप लोगों ने, मतलब हम किसी भी ईमेल्स के ऊपर बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शॉपिफाई स्टोर को एक साइन अप करूंगा, उसको बिल्कुल बनाऊंगा नहीं। उसको जस्ट क्या है कि एक जीमेल के थ्रू साइन अप कर लूंगा। ओके। उसमें मैंने पहले लॉगिन नहीं किया हुआ था, मैंने कहा आप लोगों के सामने करूंगा ताकि आप लोगों को समझ, तो आप लोगों को फिर इसका आइडिया नहीं होना था। सिंपली हम लोगों ने क्या करना है कि जिस ईमेल के ऊपर एक्टिव करना है उसके ऊपर हमने अपना स्टोर बना लेना है। अभी मैंने एक ईमेल के ऊपर आप लोगों के लिए एक नई ईमेल बनाई थी। शॉपिफाई को क्रिएट के सामने इस तरीके के साथ एक साइन अप हो जाएगा। मतलब आप लोगों के सामने वो क्रेडेंशियल मांग रहा होगा कि आप लोग के साइन अप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। ये बेसिकली एक मेन पर्पस है शॉपिफाई का। तो अभी मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लगेगा, इसमें क्रेडेंशियल भी अपलोडिंग करने पड़ जाएंगे मुझे। सिंपल क्या करते हैं कि हम मतलब एक शॉप का जो साइन अप कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं जस्ट। साथ में ही मैं दूसरे उस पे जाके ऑटो डीएस को भी वो कर लेता हूँ। नंबर थर्ड पे मैं क्या करता हूँ कि amazon.co.uk, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ये मेथड ना किसी को पता है ना किसी ने बताया होगा। ठीक है, ये मेथड मैंने खुद एक इम्प्लीमेंट किया था अपनी शॉप के साथ, और बल्क में प्रोडक्ट लिस्ट आउट की थी। बाकी उसकी बाद में तो सेटिंग्स तो करनी ही पड़ती हैं, वो आप लोगों ने करनी ही करनी है। जस्ट ये होता है कि आप लोग एक प्रोडक्ट्स को
अमेजोन से प्रोडक्ट्स को कैसे आप लोग शॉपिफाई पे मतलब मतलब ऑटो डीएस पे उतारते हो, और फिर कैसे ऑटो डीएस से शॉपिफाई की तरफ आते हैं, और फिर कैसे हम शॉपिफाई को लिंक करते हैं टिकटॉक शॉप के साथ। अब ये हमारे सामने एक क्या हुआ है कि एक स्टोर साइन अप हो चुका है, ठीक है। मतलब अभी जस्ट बनाया है आपने, अभी इस पे क्रेडेंशियल नहीं लगाए। ऐसे सेम ऐसे आप लोगों ने क्या करना है कि एक स्टोर बना लेना है, और इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि ऑटो डीएस एक ये जो है ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। मतलब कि शॉपिफाई के साथ अपने ऑटो डीएस को इंटीग्रेट कर लेना है। आई डोंट नो कि मुझे हाँ ये एक मरतबा स्टोर के ऊपर पेमेंट मेथड वगैरह एक्टिव करके ही इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा, क्योंकि मैं एक फ्रेशर आप लोगों के लिए लेके चल रहा हूँ। मैंने तो पहले ऑलरेडी जो शॉपिफाई वगैरह बनाए हुए थे, ठीक है, उनको उनके साथ लिंक करता था। लेकिन अब ये मैं जो है कि एक आप लोगों के सामने शॉपिफाई को भी न्यू बना रहा हूँ, उसके बाद ऑटो डीएस को भी न्यू बना रहा हूँ। ये ऑटो डीएस भी हमारे पास इंस्टॉल हो गई, ठीक है, और मैं इसको पिन कर लेता हूँ। और क्या, ये सबसे पहले आप लोगों ने एक स्टोर बनाया है, स्टोर बनाने के बाद आप लोगों ने उस स्टोर के अंदर क्या इंस्टॉल की है, बेसिकली ऑटो डीएस ड्रॉप शिपिंग की जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, उसको इंटीग्रेट किया है उसके साथ। अब हमने क्या करना है कि हम ऑटो डीएस के इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और देन आप लोगों के सामने एक ये पेज ओपन कर देगा, ठीक है, ऑटो डीएस का। अब हमने क्या करना है कि ऑटो डीएस के ऊपर अपना अकाउंट साइन अप करना है। यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ कि लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ, और ये बेसिकली आप लोगों को उसके मेन पेज पर ले जाएगा। जो भी जिस ईमेल के थ्रू आप लोगों को ऑटो डीएस बना हुआ होगा या आप लोगों ने बनाना होगा, उस ईमेल के ऊपर आप लोग एक्टिव कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि आप लोगों ने जो ऑटो डीएस है उसकी आप लोगों ने एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। जो एक्सटेंशन होगी, ये ऑटो डीएस की ऑलरेडी एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई हुई है, आप लोगों ने ऑटो डीएस की एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करके रख लेनी है। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस हो गया अमेजोन से जो प्रोडक्ट उठाने का, वो ऑटो डीएस की बेसिकली एक्सटेंशन के थ्रू होगा। आज नेट नेट थोड़ा सा स्लो है, जिसकी वजह से ये मतलब तंग कर रहे हैं। अब बिल फर्ज में यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, अमेजोन पे, और अमेजोन के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे टी टॉवल, मैं टी टॉवल्स को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे सामने ये बहुत सी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इन सारी तमाम प्रोडक्ट्स को जो है लिस्ट करना है। अभी ये मुझे, मैं अगर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आप लोगों के सामने यहाँ पे नीचे एक्सटेंशन आ रही है, ठीक है। ये अमेजोन की जब आप लोग एक सर्च करोगे इसको, अभी मैंने एक्सटेंशन को साइन अप नहीं किया हो, ठीक है, ये एक्सटेंशन आप लोगों के सामने यहाँ पे शो होगी। जब आप लोग एक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को ऑल ओवर सर्च कर लोगे, लिख लोगे, ठीक है, आप लोगों के सामने उसके सारी तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। और ये मैंने कुछ और एक दो और एक्सटेंशन लगाई हुई है, जिसकी वजह पे ये मुझे सारे उसके स्टैट्स दिखा रहे होते हैं। सो अब मैंने क्या करना है कि मैं इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मुझे सारे एसएन दे देगा। मतलब कि जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे पड़ी है इसके सारे मुझे ऑल ओवर एसएन इसके अंदर दे देगा। अभी एक मिनट, ये इसने मुझे सारे एसएन दे दिए हैं इस प्रोडक्ट्स के उठा के, ठीक है। मैंने क्या करना है कि मैंने इन सारे एसेंस को कॉपी कर लेना है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ, सॉरी,
एक मिनट, एक तो यहाँ से टॉप से पकड़ लेता हूँ मैं इसको। मैं यहाँ से टॉप से पकड़ लेता हूँ इसको, ठीक है। और इसको क्या करता हूँ कि सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब सारों को मैंने इस तरह कॉपी कर लिया है। और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल C किया, और इसको आप लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको एक्सपोर्ट भी करके फाइल भी अपने पास रख लेता हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो कि ये प्रोडक्ट कौन सी है। अब मैं वापस ऑटो डीएस के ऊपर आता हूँ, जो ऑटो डीएस मैंने अपने शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट करना है, या इंटीग्रेट किया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये वाला प्लान फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा कि 200 प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा फिलहाल 1.99 के अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अपने अकाउंट के साथ साइन अप कर लेता हूँ एक बार। मुझे एक मिनट स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी। अब मेरी आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। अब जैसे ही मैंने पेमेंट मेथड अपना एक्टिव किया है, ठीक है, तो आप लोगों के सामने इस तरह की रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। मतलब आप लोगों ने इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है और इसको आगे इग्नोर कर देना है फिर, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ये हमें अब ऑप्शन भी देगा। अब हमारी जो बेसिकली क्या है कि जो टिकटॉक शॉप, सॉरी, शॉपिफाई है, शॉपिफाई को हमने इंटीग्रेट किया है। शॉपिफाई के अंदर इंटीग्रेट किया है ऑटो डीएस। अब जो ऑटो डीएस है, ऑटो डीएस को हमने क्या किया है, साइन अप किया है, ठीक है। साइन अप करने के बाद इसको इसके साथ हमने मर्ज कर दिया है, इसको इसके साथ लिंक कर दिया है, ठीक है। और अब यहाँ से आप लोगों से वो नीश वगैरह कुछ भी पूछता है, लाइक आप लोगों की जो भी कैटेगरी है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है, और उसको नेक्स्ट करके बाकी आप लोगों की एक जो है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ये आप लोगों के साइड पे सामने सात ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों की क्या ये क्या है कि मेरा जो स्टोर्स है, ठीक है, मेरा स्टोर इसके साथ एक लिंक हो चुका है। मेरा ये स्टोर उसके इस ऑटो डीएस के साथ लिंक हो चुका है। अब मैंने क्या करना है कि जो मैंने वहां से जो कॉपी की थी, ठीक है, जो एसियन कॉपी किए थे, ये वाले जो एसियन है मैंने इनको कॉपी किया था। और कॉपी करने के बाद क्या करना है कि ऑटो डीएस में आ जाना। ऑटो डीएस के अंदर आने के बाद ऐड प्रोडक्ट करनी है। ऐड प्रोडक्ट में आने के बाद मल्टीपल प्रोडक्ट, एक है सिंगल प्रोडक्ट, एक है मल्टीपल प्रोडक्ट। आप लोगों ने क्या करना है कि सेकंड ऑप्शन पे आना है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे अपने एसिन को पेस्ट कर देना है। ये सारे एसिन आप लोगों के यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी आप लोगों ने कॉपी किए, जितने भी पेस्ट करने हैं आप लोगों ने। लेकिन ये क्या है कि आप लोगों के पास एक्सेस है कि आप लोग 200 जो है 0.99 में भी डॉलर डिडक्ट हुए होंगे। लेकिन टैक्सेस वगैरह भी होता है पाकिस्तान के अंदर। तो वो क्या होगा कि आप लोगों ने इसको लिस्ट कर लेना है अपने मुताबिक। 10 करने हैं, 15 करने हैं, 20 करने हैं, 25 करने हैं, जितने भी आप लोग। अब मैं इनको क्या करता हूँ कि मैंने इनको ऐड टू ड्राफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ऐड टू ड्राफ्ट करने के बाद अभी ये देखें, अभी कुछ जो है कुछ फीचर लॉक्ड है इसमें, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने मुताबिक जो है इनको ऐड कर सकते हैं, मतलब जितनी आप लोगों ने करनी है। यहाँ से आप लोग अपलोड CSV भी कर सकते हैं, और ऑटो फाइंडर भी कर सकते हैं। ऑटो फाइंडर्स के थ्रू भी आप लोग प्रोडक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक मिनट दीजिएगा यहाँ पे। और अब ये देखें, यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ ये प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, ठीक है। जो कि बेसिकली क्या है कि ऑलरेडी सेलिंग हो रही हैं, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई पे, और शॉपिफाई के साथ लिंक कर सकते हैं आप टिकटॉक को। जब आप लोगों का जो टिकटॉक की जो शॉपिफाई की प्रोडक्ट होंगी उनको इंपोर्ट कर सकते हैं हम इजीली
टिकटॉक शॉप के ऊपर। अब क्या करते हैं कि जो ऑर्डर हमें टिकटॉक शॉप के ऊपर आएगा वो हमें बेसिकली शॉपिफाई पे आ जाएगा, और जो शॉपिफाई के ऊपर ऑर्डर आएगा वो हमारा ऑटो डीएस के ऊपर, और मैनुअली आप लोग दो मेथड के थ्रू चल सकते हैं। एक मैनुअली डिस्पैचिंग हो जाती है, ठीक है, यहाँ से कि मैनुअली डिस्पैचिंग के ऊपर आप लोग लगा देते हैं, और एक आप लोग क्या करते हो कि ऑटो डिस्पैचिंग के ऊपर। मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने इसके अंदर अमाउंट जो है ट्रांसफर कर देनी है, आप लोगों ने बैलेंस ऐड कर देना है, और आप लोगों का वो ऑटो टिकटॉक शॉप के ऊपर से एड्रेस, सॉरी टिकटॉक शॉप जो है आपका एड्रेस शॉपिफाई पे देगा, और जो शॉपिफाई का एड्रेस होगा और फोन नंबर होगा बायर का, वो ये ऑटो डीएस पिक करेगा। और ये वाली प्रोडक्ट है, डायरेक्टली पिक करने के बाद ऑटो ऑर्डर डीएस पिक कर लेगा, और ऑटो डीएस ऑर्डर आपका आगे डिस्पैच करवा देगा, ठीक है, मतलब इस सप्लायर्स को ऑटो भेज देगा। तो इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं। अब बेसिकली मेरा मकसद आप लोगों को ये था कि बल्क के अंदर हम कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप लोगों को बताऊं कि आप लोग यहाँ से भी डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट आप लोगों ने टेस्ट की है, चेक की है अमेजोन के ऊपर, इसकी कैसी सेलिंग्स है, इसके क्या रिव्यूज हैं, और इसकी कितनी सेलिंग्स है, तो इसको आप डायरेक्ट इंपोर्ट करते हो शॉपिफाई, ठीक है, यहाँ पे किसके ऊपर करते हो, बेसिकली किस में अभी इंपोर्ट हुई है, अभी आप लोगों की यहाँ ड्राफ्ट में हुई है, ऑटो डीएस के ड्राफ्ट में। जब ऑटो डीएस के ड्राफ्ट में जाओगे आप लोग, तो फिर ये प्रोडक्ट क्या करेंगे, आप लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक इंपोर्ट किया है, ठीक है, और ये 12x12 फिनिश जो है ये बेसिकली वो हुए हैं जो एशियन पिक किए हैं इसने। अब ये क्या हुआ है कि आप लोगों ने एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया है, वो फिनिश हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जब उस प्रोडक्ट को, सिलेक्टेड प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट्स डायरेक्टली मेरे स्टोर के ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी, डायरेक्टली मेरी शॉप के ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों ने इसको डिजाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होगा, जस्ट आप लोगों ने प्रोडक्ट को लिस्ट आउट किया है, जैसे मतलब मैं इसको, एक मिनट, यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, और इंपोर्ट करने के बाद जी जी इंपोर्ट करता हूँ, और इंपोर्ट करने के बाद इसको व्यू करता हूँ, ठीक है, और व्यू करने के बाद अब ये मुझे बता रहा है कि ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और ये इस टाइम पे क्रिएट हुई है, ये सोर्सिंग आईडी है, एसिन है, और यहाँ पे इसका ये जो टिकटॉक शॉप की, सॉरी शॉपिफाई के ऊपर इसने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, और हमारे स्टोर का नेम किया है। अभी बेसिकली उसने, हमने स्टोर का कुछ भी नेम नहीं डाला था, ये हमारे स्टोर का नेम है, और यहाँ पे स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो गया है। मतलब कि क्या हुआ है कि यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स अपलोड हो चुकी है आप लोगों के पास, वो सामने प्रोडक्ट जब आप लोग इसको इंपोर्ट करेंगे तो वो आप लोगों के शॉपिफाई के अंदर वो प्रोडक्ट आ जाएगी। अब जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशंस होगा, उस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को इंटीग्रेट करूंगा कि हम यहाँ से शॉपिफाई को टिकटॉक शॉप के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल पे मतलब और मजीद प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं हम। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्केट प्लेस पे आता हूँ, और मार्केट प्लेस पे आने के बाद यहाँ से और प्रोडक्ट्स को देखता हूँ, लाइक ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है। आप लोग यहाँ से एक एनालिसिस कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को, ठीक है, कि वो एक हॉट विनिंग प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, और फिर उनको आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट्स, लेकिन आप लोगों ने जो है कि कितनी डेज के अंदर शिपिंग होनी चाहिए, कम अज कम उसकी 3 डेज के अंदर। ये देखें जैसे ये 2 डेज, 2 बिजनेस डेज के अंदर शिपिंग हो रही है, 1 बिजनेस डेज में शिपिंग हो रही है, ठीक है। इसमें इसमें 12 बिजनेस डेज में जा रही है, लेकिन इन इसमें आप लोगों ने देखना है कि जो आप लोगों को 2 डेज के अंदर कौन सी इंपोर्ट हो रही है, ठीक है, वो चीज को आपने नोट आउट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने यहाँ से इंपोर्ट करनी है प्रोडक्ट्स को। ये आप लोग यूके के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही चीज आप लोग यूएसए के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका स्टोर किस कंट्रीज के मुताबिक है, और वहां से आप उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग, बहुत ही जबरदस्त एक ड्रॉप शिपिंग का प्लेटफॉर्म है, बहुत ही जबरदस्त स्टेप है, जो यहाँ से हम ड्रॉप शिपिंग इजीली कर सकते हैं। मतलब आपके अमेजोन पे जाके अगर मैं इसी प्रोडक्ट को चेक करूँ ना, ये अगर मैं प्रोडक्ट को देख लेता हूँ, एक मिनट, इस प्रोडक्ट्स को मैं अगर अमेजोन पे चेक करता हूँ, मैं इसको लिंक उठा, एक मिनट,
मैंने इस प्रोडक्ट्स को ओपन कर लिया बेसिकली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद अमेजोन पे जाता हूँ कि अमेजोन पे कितने की इसकी प्राइजेस होगी, वो आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। सॉरी, ये से नहीं, अभी कॉपी हुआ है। अब यहाँ ये क्लिक पर आ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों के पास यहाँ 12 पाउंड में भी है, ठीक है, 14 में भी है, 9 में भी है। ये आप लोगों को यहाँ से बेहतर ये होगा कि आप लोग यहाँ के मुताबिक 8.99 में देखें, ठीक है। और दूसरा ये क्या होगा कि आप लोगों के पास एक ऑप्शन होगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब आप लोगों के पास यहाँ पे सिलेक्शंस होंगी कि आप लोगों ने कौन सी ट्रैकिंग को सिलेक्ट करना है। आप लोग उस ट्रैकिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये वाली ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म से चाहिए आप लोगों का ये ऑर्डर। वो आप लोगों को जो ट्रैकिंग आईडी देगा, वो आप लोग सिंपल उसको टिकटॉक शॉप के ऊपर मैनेज कर सकते हैं, सिंपल उसके ऊपर लगा सकते हैं, ना कि फिर आप लोग ट्रैक टैको को या दूसरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने सारी एक हॉट सेलिंग सेलिंग प्रोडक्ट्स ही नजर आएंगी। गॉट इट? किसी की इसमें कोई कंफ्यूजन है? किसी की, मैंने कहा इसमें किसी की कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताए। ओके। अब ये देखें, ये मैंने किया। अभी अभी ये हमारी तरफ से लॉक है, ठीक है, क्योंकि ये फीचर्स जो अवेलेबल होता है वो इसलिए होता है कि मतलब जो प्रोडक्ट लगाई जाती हैं वो बेसिकली हमसे कुछ चार्ज करता है। अभी मैंने जस्ट अकाउंट ओपनिंग के इसको दिया है जो मैं 200 इम्पोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट कोई इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से वन बाय वन सेलेक्ट करें, वन बाय वन ऐसे उठाएं, और वन बाय वन को भी क्या है कि बल्क में करके अपलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ऑटो डीएस को हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सिनेरियो सीजे ड्रॉप शिपिंग के अंदर होता है। सीजे को भी आप लोग यहाँ क्या करते हैं कि सीजे को भी इसके साथ लिंक कर लेते हैं, ठीक है। सीजे ड्रॉप शिपिंग भी एक एप्लीकेशन है जो कि ऑटो डीएस के वे में ही काम करती है। ये भी एक बेसिकली क्या है कि यहाँ से भी हम प्रोडक्ट को उस तरीके के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला सिस्टम कर रहे होते हैं। मतलब जैसे हम यहाँ पे अपने बैंक्स वगैरह को बैलेंस वगैरह को ऐड ऑन करते हैं, उसमें भी हम ऐसे ही ऐड ऑन करते हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा मजे का प्लेटफॉर्म लगा है वो ऑटो डीएस लगा है, और क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर पहले ऑटो डीएस के ऊपर काम कर चुका हूँ। ऑटो डीएस को मैंने यूज किया है अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के लिए, बल्क में लिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो जब मैं इसमें ये वाला फीचर ओपन करूंगा, मतलब मुझे कुछ अभी पे करना पड़ेगा उससे, और देन जब मैं पे करूंगा तो उसके बाद में आप लोगों को बल्क में जो एसिन होंगे उसको अपलोड करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं बल्क में कैसे उसको अपलोड कर सकता हूँ। गॉट इट? किसी का कोई इसके बारे में क्वेश्चंस है? किसी का कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में कि मतलब हमने क्या किया है, और हम किस स्टेप से स्टार्टिंग लिया है, और किस स्टेप पे जाके हमने लास्ट मोमेंट पे ब्रेक लिया है, और फिर कौन सी एक्सटेंशंस को यूज किया है? ऑल क्लियर है? ओके। अ- अभी 8 मिनट है। हम एक और क्यूरीज थी, और वो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हम। वो ये कि हमारी एक लास्ट टाइम भी मिसिंग हो गई थी कि प्रोडक्ट बाज दफा एरर हो जाती है, मतलब कि सस्पेंडेड हो जाती है। उसकी रीजन क्या होती है और वो क्यों होती है, ठीक है। उसकी हम कैसे टिकट रेज कर सकते हैं, टिकट ओपन कर सकते हैं, और पहले भी शायद मैंने आप लोगों को बताया होगा कि हम कैसे एक टिकट को रेज कर सकते हैं।
अभी मैं फिलहाल प्रोडक्ट में आता हूँ और वो प्रोडक्ट देखता हूँ जो हमारी सस्पेंडेड हुई भी है। सस्पेंडेड ऑप्शन में गए और यहाँ से प्रोडक्ट जो है ये सस्पेंडेड फील्ड में गई हुई है। अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एडिट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ एडिट में जाने से पहले मैं स्टैंड में जाता हूँ। अब देखें, कल यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ आता था, अब यहाँ सेलर असिस्टेंट आने लग गया है। मतलब कि ये आए दिन न्यू न्यू चेंजिंग कर रहा है, नई नई चेंजिंग कर रहा है, नई नई चीजें लॉन्च कर रहा है। हमें खुद नहीं पता होता कि इसमें कौन सा फीचर आ गया है। अब ये कल तक आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा कि यहाँ पे असिस्टेंट लिखा हुआ होगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैंने पहले ही एक टिकट रेस की होगी यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे हमारी टिकट लॉग आ रही है और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग हमारी, मेरी एक और प्रोडक्ट सस्पेंड हुई भी थी, वो हमारी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको व्यू करता हूँ ताकि मुझे खुद से दोबारा रीराइट ना करना पड़े। मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट करके जस्ट ऑर्डर आईडी वगैरह डाल के उसको आगे पेस्ट कर सकूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये वाली अपनी आईडी कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कि जो हम उसको, जो प्रोडक्ट्स का नेम वगैरह है, जो मतलब आप लोगों की जो सस्पेंशन हुई है उसकी प्रोडक्ट आईडी वगैरह क्या है। मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ और टिकट आईडी के ऊपर, टिक सॉरी टिकट लॉग के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ। और कॉन्टैक्ट अस के बाद क्लिक करने के बाद वो मुझसे रीज़न पूछ रहे कि आप किस चीज़ की टिकट ओपन करना चाह रहे हैं। मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पे आता हूँ सबसे पहले। फिर उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि किस में एरर आ रहा है, ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हुए आ रहा है या मैं मॉडरेशन करते हुए आ रहा है या प्रोडक्ट मैनेजमेंट। बेसिकली हमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वो हमसे और रीज़न, एक मिनट, इसमें मैनेजमेंट में नहीं, ये हमारा मॉडरेशन में आएगा, ये वाली, ठीक है। अनस्पॉटेड प्रोडक्ट या अनस्पॉटेड हो जाता है, या अगर सस्पेंडेड में जा रहा है तो वो आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली देख लेना है कि हमारी कौन सी सिचुएशंस बन रही है, ठीक है। मैं इसमें में भी और भी होंगे, प्रोडक्ट रेटिंग, प्रोडक्ट ऑपरेशन इंक्वायरी, लास्ट टाइम, मॉडरेशन, ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया और इसमें मैंने अपने स्पेसिफिकली इशू को कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया है। अब क्या करना है कि मैं इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ, बेसिकली इसमें क्या लिखा है वो मैं आप लोगों से ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अब इसमें आप लोगों ने प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी है, प्रोडक्ट्स का जो नेम है, मेरी प्रोडक्ट्स का इसका नेम क्या है जो सस्पेंडेड में पड़ी है, मैं उसका नेम फुल कॉपी कर लेता हूँ जो टाइटल में मैंने दिया हुआ है। ये टाइटल के मुताबिक दे लेना है या आप लोगों ने स्पेसिफिकली कैटेगरी के मुताबिक दे लेना है। इस प्रोडक्ट को मैं दोबारा ओपन कर लिए, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्या किया है कि मैं इसका टाइटल्स को कॉपी कर लेता हूँ। वेट, मैं इस प्रोडक्ट के सिर्फ वन टाइप इसको कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे उस प्रोडक्ट्स को हटा देता हूँ जो प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी नेम पहले हुआ है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको प्रोडक्ट को पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया है कि जो प्रोडक्ट्स की ऑलरेडी अपलोड हुई हुई है उसकी प्रोडक्ट की आईडी है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। ये एक आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद क्या करता हूँ कि लास्ट में जहाँ जो दूसरी प्रोडक्ट की आईडी थी, ठीक है, मैं वहां पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी पेस्ट हो गई है। और पेस्ट होने के बाद आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बिलफर्स, ये मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
अब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हो, इशू नहीं होता, ठीक है, आप लोग अपडेट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है कि मैं इसको अपलोड करता हूँ, और लिस्टिंग यहाँ पे ये इमेज अपलोड हो जाएगी। और इमेज अपलोड होने के बाद आप लोगों ने सिंपल इसको सबमिट करना है, और हमारी टिकट जो है वो इन प्रोसेसिंग में चली जाएगी। ये प्रोसेसिंग में चली गई है, और विद इन वन, ये देखे साथ ही बल्कि सॉल्व का आ जाता है, ठीक है। बाज दफा डायरेक्टली सॉल्व हो जाती है, और बाज दफा क्या होता है कि वो कुछ टाइम में जाती है, और बाज दफा ये प्रोसेसिंग में रहती है। अभी ये साथ ही हो गया, ठीक है, उसने हमें साथ ही नीचे कुछ ऑप्शन दे दिए होंगे कि किस वजह से वो हो रही होंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको रीअपडेट, दोबारा एडिट, हमने दोबारा एडिट के ऊपर क्लिक किया था, अब मैं दोबारा इसको अपडेट कर दूंगा। जैसे ही मैं दोबारा अपडेट करूंगा, कुछ देर ये रिव्यू में जाएगी, और रिव्यू में जाने के बाद ये दोबारा है कि लाइव हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ से सस्पेंडेड में थी, सस्पेंडेड से रिव्यू में आ गई है, और रिव्यू में जाने के बाद वो उसकी कैटेगरी को, ये देखें शायद यहाँ पे रिव्यू लाइव भी हो गई हो। मैं एक मरतबा इसको रिफ्रेश करता हूँ, और विद इन 1 मिनट, 2 मिनट, 1 हॉर्स, 2 हॉर्स, 24 आवर्स में ये अपडेट हो जाती है, ठीक है। अब ये देखें, यानी कि ये रिव्यू में गई हुई है। अब ये रिव्यू में जाएगी, और कुछ टाइम के बाद ये दोबारा सस्पेंडेड से तो निकल चुकी है, अब रिव्यू में गई है। रिव्यू में जाने के बाद ये प्रोडक्ट यहाँ पे जहाँ 16 है वहां पे 17 हो जाएगी, मतलब जुलाई। ठीक है, तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बाकी जो बात होती है इंशाल्लाह ग्रुप में होती है। बाकी जिसकी कोई क्यूरीज हुई, जिसका कोई क्वेश्चंस हुआ, वो आप तमाम लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। जजाकल्लाह। क्योंकि मीटिंग में 1 मिनट रह गया है, अगर मैं यहाँ पे सवाल लेने लगा तो मीटिंग एंड हो जाएगी। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।